हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज मैथ्स का टॉपिक अपना वही हम कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको, और स्टार्ट नहीं कर रहे, वर्ड प्रॉब्लम्स उसमें हम कर रहे हैं। और तरफ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के काफी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको रैशनल नंबर्स का बताया, आपको मैंने एजेस के क्वेश्चन बताए, आपको मैंने रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, आपको मैंने डिनोमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, आप हमने अभी टू डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, हमने नंबर्स की हेर फेर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। तो मैं आपको हर टाइप के करा रहा हूं कि कैसे आपको कहां से कौन सी चीजें कैसे उठानी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूं ये चैप्टर बैकबोन है हमारी मैथ्स का। चाहे आप न्यूमेरिकल्स लेके देखें, न्यूमेरिकल लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व कर चुके हैं, हम अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हैं। तो आपको मैं ऐसा तैयार कर रहा हूं कि 9th 10th और आगे की जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें आपको जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। ये कोई सक्सेस के लिए बच्चों कोई डायरेक्ट लिफ्ट आपको नहीं मिलेगी कि लिफ्ट में चढ़े और आसानी से आप सक्सेस की तरफ पहुंच गए। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सीढ़ी दर सीढ़ी पार करके आप एक मंजिल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल आप एकदम शॉर्टकट अपनाएंगे तो आप बिल्कुल ही वहां पे सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जैसे कल मैंने टू डिजिट वाले क्वेश्चंस आपको कराए थे, हालांकि मैंने कहा जब लीनियर इक्वेशन इन टू डिजिट वेरिएबल हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको मैं दो वेरिएबल से कराऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आएंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उसको वन वेरिएबल की तरह कर देते हैं क्वेश्चन को, है ना। कल का आंसर आप लोगों को आ गया होगा, मैंने होमवर्क दिया था, वो इक्वेशन सॉल्व करनी थी, कोई ज्यादा उसमें नहीं था। नहीं आएगा तो उसको मैं फिर से भी सॉल्व करा दूंगा, जो इक्वेशन हमारी कल बनी थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टू डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको भी आप कॉन्सेप्ट समझें, जिन्होंने कल नहीं समझा था वो आज कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मिलेंगे नहीं आपको। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और हिंदी में डिक्टेट कर देता हूं। क्वेश्चन है, वन ऑफ द one of the two digit one of the two digits of a two digit number, two digits of a two digit number is three times the other digit, is three times the other digit. ठीक है, is three times the other digit. If you interchange the digits, if you interchange the digits, if you interchange the digits of this two digit number, of this two digit number and add the resulting number to the add the resulting number to the and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? क्वेश्चन को ध्यान से समझो बच्चों। तो क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर मैं हिंदी में भी इसका अनुवाद कर दूंगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें। चलिए,
कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा अब तक। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो अंकों वाली दी गई एक संख्या, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या क्या है? दी गई एक संख्या में एक दूसरे के 3 गुना है। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, समझ गए? दो अंकों वाली संख्या का मतलब आप लोग समझ गए। अंकों का मतलब क्या है? अंकों का यानी कि डिजिट्स। कल आपको एक पूरा समझाया था मैंने क्वेश्चन कराने से पहले, डिजिट्स एंड वो क्या होता है ना, डिजिट्स का आपको पूरा मैंने समझाया था, तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंकों के इसके अंकों के स्थान बदलकर इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को इसके अंकों के स्थान बदलकर, यानी कि इसके अंकों के स्थान बदल के, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, ठीक है, ये इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, इसके अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अगर हम करते हैं तो 2 डिजिट नंबर को एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर, जो हमारा नंबर आया उसको जोड़ने पे क्या होता है? 88 हमको मिलता है। तो बताएं वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक यानी दी गई संख्या ज्ञात करें। दी गई संख्या क्या थी उसके बारे में आप बताएं। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। चलिए इसको समझते हैं, क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्लियर? आपने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में कहा, देखो 2 डिजिट नंबर का मैं आपको पहले समझा दूं। फॉर एग्जांपल अगर कभी बोला 2 डिजिट की संख्या मेरे पास क्या है? डिजिट्स। फिर से समझ लो ये चीज, आज फिर समझा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है। कल कुछ जो बच्चे नहीं थे प्रीवियस क्लास में, समझ लें कि आज क्या मैं आपको समझा रहा हूं। 2, 3, 5, 9, 8, 6, ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या होती है अपने आप में? ये सब होती हैं डिजिट्स। डिजिट्स यानी कि अंक। ठीक है, ये होती है डिजिट्स यानी कि अंक। अंकों से मिलाकर, डिजिट्स को मिलाकर, ठीक है, अगर मैं डिजिट को मिला दूं, ये 2 और 3 बन जाए 23, ये बन जाए 35, ये बन जाए 59, ये बन जाए 86, तो ये क्या हो जाता है? ये बन जाते हैं नंबर। यानी कि संख्या। ठीक है, यानी कि डिजिट्स को अगर आप क्या करेंगे? डिजिट्स को अगर हम अगर जोड़ेंगे, डिजिट्स से मिलके बनते हैं नंबर्स। ठीक है, अंकों से मिलके बनती है संख्याएं। क्लियर हुई ये बात? अंकों से मिलकर बनती है हमारी संख्याएं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ये हमारे इतना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी डिजिट से मिलके हमारे नंबर्स बनते हैं बच्चों। क्लियर? अगर अगर 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, अगर 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 9 है या 2 अंकों वाली संख्याओं का योग 8 है, तो वो कुछ भी हो सकता है। कैसे? अब देखो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या 4 और 4, इनका योग कितना है? 8 है। होने के लिए बच्चों वो 7 और 1 भी हो सकता है, इनका योग भी 8 है ना? इनका योग भी देखो आप 8 हो रहा है, 17 का योग भी 8 हो रहा है, 53 का योग भी 8 हो रहा है, 35 का योग भी 8 हो रहा है। तो बहुत सारी संख्याएं जिनका योग क्या होता है? आपस में जोड़ने में 8 होता है। क्लियर? हमारे पास इससे पहला वाला क्वेश्चन इसी तरीके का था जो हमने कल डिस्कस किया था। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन जब निकालना होता है, यार कौन सी वो संख्या है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो यार कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, संख्या क्या है? कोई सी भी हो सकती है। क्लियर? तो 74, 71, 17, 53, 35 है ना, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि बच्चों अगर मैं एग्जांपल करके ये लिख दूं 71, चलो 71 नहीं, 71 से ज्यादा समझ नहीं आया, 53 लिख देते। 53 मैंने बोला ऐसी संख्या जिसका सम 8 है। Two digit number whose sum of digits is 8, यानी कि दो नंबर वाली संख्या जिनका डिजिट का सम क्या है? 8 है ना, 2 अंक वाली संख्या। इसको लिख लेते हैं ऐसे, समझने के लिए लिख रहे हैं, समझने के लिए। 2 अंकों वाली संख्या जिनका अंकों का योग 8 है।
उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो उनकी संख्याओं का योग क्या है, 8 है। तो मैंने बोले भाई 53 फॉर एग्जांपल, 35 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये 53। अच्छा 53 को आप क्या पढ़ोगे, 53 को आप क्या पढ़ोगे, 53 को अगर मैं पढ़ूंगा 53, इसको हम क्या बोलते हैं, 53 बोलते हैं। ये 50 होता है प्लस 3, है ना, 53 बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 53, 53 बोलते हैं। कैसे दिखाते हैं इसको, 50 प्लस 3, तो बन गया 53, बनाए 50 प्लस 3 यानी कि 53। इतना समझ में आया आप लोगों को, ये हमारा आ जाता है 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53, तो आप लोगों को क्लियर हुई चीजें। अब मेरे को इसमें एक चीज जाननी है कि इसको मैं क्या लिखा, इसको मैं क्या लिखा, इसको मैं 5 इंटू 10 हुआ ना 50, प्लस 3 इंटू 1 हुआ, तभी तो 5 इंटू 10 50 हुआ, प्लस 3 इंटू 1 3, और ये 53 हुआ। ये समझ में आया, इतनी चीज समझ में आ गई ना अगर आपको, तो काम हो गया। 5 इंटू 10 50 हुआ, और 3 इंटू 1 3 हुआ, 5 इंटू 10 50, और इनको जोड़ा तो 53 बना। इतना क्लियर हुआ, इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि 53 तो ठीक है बच्चों कि ये 53 है, अब ये यहाँ 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस जब हम बचपन में पढ़ते तो हम पढ़ते थे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा हम पढ़ते थे। यानी कि वंस की प्लेस ये होती है, टेंस की प्लेस होती है, इसके पीछे 100, इसके पीछे 1000, इसके पीछे 10,000, उसके पीछे लाख पढ़ते थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी हम करते थे ना, इकाई अंक, दहाई अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ना, ऐसे हम पढ़ते थे, 1, 10, 100, ठीक है। तो अब ये जो डिजिट होती है ये होती है हमारी वंस, यानी कि जो ये नीचे वाली होती है ना बच्चों, ये इसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट डिजिट। जो आप, या फिर वंस टेंस जो आप पढ़ते थे वो भी इसको बोल सकते हैं वंस डिजिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। तो इसलिए अब ये क्या है, ये हमारी टेंस डिजिट है, यानी कि दिहाई अंक। तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये दिहाई अंक हो गया। क्लियर, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा, कभी अगर हमें लेट करके मानना हो, कभी हमें लेट करके मानना हो, क्लियर, मैं बोलूंगा कि यार दो संख्या है उनका योग 9 है, तो आप बताओ क्या क्या संख्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का योग अगर 7 है, चलो 7 मान लिया, 7 है दो संख्याओं का योग, तो वो दो संख्याएं क्या क्या होंगी, वो दो अंकों की संख्या है, क्या 7 है उनका, तो अंक क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अंक क्या होंगे, मैंने माना, लेट हमने मान लिया, एक्स हमने मान लिया इन यूनिट डिजिट, एक्स इन यूनिट डिजिट, यानी कि x तो इधर आ गया, फिर इधर भी कोई संख्या रही होगी जिनका इन अंकों का योग 7 है। तो अगर मुझे ये डिजिट निकालनी है जो टेंस में है, जो दिहाई अंक में है, भाई 7 अगर बन रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 34 बन रहा है, तो 4 को तो मैंने मान लिया x, अब ये भी तो 30 भी तो कुछ होगा, तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये डिजिट अगर मुझे निकालनी है तो ये निकलेगी कैसे, ये x 7 माइनस एक्स, तो जो डिजिट होगी ये कितनी होगी, 7 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये 7 देगा आपको, देख लो, चाहे माइनस एक्स से प्लस कर दिया 7 देगा। ये ऐसे नंबर मानने का लेट जब हम करते हैं, इस तरह का तरीका होता है लेट करने का। क्लियर, इतना समझ में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, पहले इतना लिख लो। क्लियर, चलिए अब क्या है, अब बच्चों इसमें क्या है, अब देखिए ये क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा ये था कि वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इफ इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। भाई एक कोई हमने संख्या मानी, अब आप वो कुछ भी मान लो,
अब आप वो कुछ भी मान लो, वो आप पे है, तो हमने माना लेट द यूनिट डिजिट बी x। ठीक है, माना इकाई अंक x। ठीक है, जो यूनिट डिजिट जो प्लेस था, जो हमारे यूनिट डिजिट में जो नंबर है, जैसे अगर मैं 35 लिख रहा हूं तो ये होती है यूनिट डिजिट, है ना, पिछले वाली वन डिजिट इकाई अंक x है। तो उसमें मतलब अगर दोनों अंकों, वन ऑफ द टू डिजिट्स, यानी अंकों की बात कर रहा है, डिजिट्स अंकों की बात कर रहा है, इज 3 टाइम्स टू द अदर डिजिट, यानी कि जो दूसरी डिजिट है उसके 3 टाइम्स होगी। ठीक है, वो उसके 3 टाइम्स होगी, तो देन द 10 डिजिट भी 3x। ठीक है, तो दहाई अंक होगा 3x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है भाई, क्वेश्चन में कहा है ना, तो 5 था और 3, ये हमें मिल गया कि भाई 3 और 5 दो नंबर है जिनसे 35 बन रहा है। बट अब ये अंक है कि 5 माना और ये 3 को हमने 3x माना, कुछ मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो, ये 62 वही चीज है ना, 2 है तो 2 का 3 गुना हमने 6 मान दिया, ये ठीक है, ये होगा। अब एक बात बताओ कि ठीक है, ये तो आपने सर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3x आपने मान लिया। अब हमारा नंबर क्या होगा, तो अवर नंबर विल बी द नंबर इज संख्या होगी, क्या होगी संख्या, 10 डिजिट का नंबर, तो यूनिट डिजिट का तो लिख दिया मैंने यूनिट डिजिट में, ये ठीक है, यूनिट डिजिट का तो लिख दिया मैंने यूनिट डिजिट में। फॉर एग्जाम्पल अगर 75 लिख रहा हूं, ठीक है, यूनिट डिजिट तो लिख दिया यूनिट डिजिट में, प्लस जो यहाँ 10 डिजिट का नंबर होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, पता ही तो आपको भी 10 से मल्टीप्लाई होता है 3x। भाई 10 डिजिट का नंबर 3x जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा, भाई 3x 10 से, क्योंकि यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये 75 है तो इसको मैं लिखता हूं 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, चाहे 1 मत लिखो, क्यों, ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई होता है, 10 से मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि 10 डिजिट की प्लेस है, ये दहाई अंक की प्लेस है। अगर मैं लिखता हूं बच्चों 535, तो 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5, तो 5 इंटू 100 500 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 5 535, देख रहे हो, तो क्यों, क्योंकि 1 stands 100, ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, तो ये 100 की प्लेस है, 100 की प्लेस से 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 की प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ। उसी प्रकार से जब मैं कुछ नंबर मान रहा हूं, मैंने यूनिट डिजिट इकाई अंक x माना, दहाई अंक 3x माना, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये किसकी प्लेस में है, ये दहाई की प्लेस में है, ये 10 डिजिट की प्लेस में, इसलिए 10 से ये मल्टीप्लाई होगा। क्लियर इतना, तो हमने कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस x, ठीक है, ये क्वेश्चन उसने बोला, इतना हमने कर दिया। क्लियर, अब उसने बोला इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम अंकों को बदल देते हैं, ठीक है, 2 डिजिट के नंबर के अंकों को बदल देते हैं, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यानी कि अंकों को बदलने के बाद की संख्या, ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द नंबर भी, ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा भाई, अभी डिजिट्स चेंज हो जाएंगी तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 प्लेस में आ जाएगा x और 1 प्लेस में आ जाएगा 3x। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, इतना नंबर आया 10x प्लस 3x हमारा हो गया। क्लियर, इतना सबको समझ में आया अभी तक। नाउ अब क्या बोला उसने, अब उसने बोला है कि सर इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों को ऐड करने पर, दोनों को जोड़ने पर, क्वेश्चन में बोला गया है कि बदल कर प्राप्त की गई संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यू विल गेट 88, ठीक है, यू विल गेट 88। क्लियर, तो अब हम क्या
क्या करेंगे, अब हम जो इंटरचेंज वाली डिजिट है बच्चों, इसको बदल के जोड़ देंगे। क्लियर? तो चलिए आइए करते हैं। अब इंटरचेंज कर दिया हमने डिजिट को, तो कर देते हैं। ठीक है, हमने इंटरचेंज भी कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या हुआ, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बच्चों ये हुआ कि हमने, आपने बोला कि सर जो रिजल्टिंग नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, उनको जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। और हमने इंटरचेंज जब डिजिट की थी तो हमने डिजिट भी इंटरचेंज कर दिया, एक्स को उधर ले आए, 3x को उधर कर दिया। और आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता लग गया कि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि वो प्लेस ही 10 डिजिट की है, तो वहां पे जो भी आएगा तो उसको 10 से तो मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल 535 करके मैंने दिया था, उसको आप लिख सकते हैं। अब कर दिया जी मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर दो इनको ऐड। तो 10 3x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मिलके बनाता है 88। अब कुछ नहीं, अब तो आपके लिए क्वेश्चन बन चुकी है, ये तो आप सीख चुके हो, पहले कर देते हैं। 10 इंटू 3 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x इक्वल्स टू 88। अब जितनी भी चर वाली संख्या है उनको एक साथ हम कर देते हैं। 30 प्लस 1 30 प्लस 10 40 40 प्लस 3 43 43 और 1 44x इक्वल्स टू 88। बट सर हमको तो x चाहिए, तो 88 अपॉन 44, इस यहां जो भी फालतू है उसको हटाओ, तो ये 44 88 अपॉन 44 यानी कि आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 आ गई बच्चों, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जब मेरे पास 2 आ गई, तो अब मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, हमसे पूछा क्या है कि भाई व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ओरिजिनल नंबर होगा ऊपर वाला, क्योंकि हमें संख्या ये प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अवर ओरिजिनल नंबर, तो हमारा आंसर होगा देयरफॉर आवर नंबर बी, x रख देंगे सीधा 10 इंटू 3x प्लस 2, यही था। तो x की जगह 2 रख दिया आपने, 3 2 जा 6 प्लस 2, तो ये आ गया 62। 10 6 जा 60, मैंने रख दिया 62। अब इस आंसर को देखो, कॉपी करो, कितने मजेदार है। 62 क्या बोला था क्वेश्चन, ध्यान से समझना, 2 अंकों वाली संख्या है। अब देखो जो क्वेश्चन जो बोला था वो वही बन के आ रहा है। 2 अंकों वाली संख्या है, उसकी जो एक संख्या है, इकाई अंक वाली संख्या है, वो दिहाई है, जो एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो आप देख सकते हो जो 2 है, जो 6 है, 2 का 3 गुना है। बिल्कुल सही हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका आंसर 110% सही है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसको कॉपी करें अच्छे से, और जो कल क्वेश्चन दिया था आपको उसका होमवर्क आप लोग को करके रखना है, उसका आंसर मैं कल नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हो। जिसको जो चीज समझ में ना आए बच्चों, वो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज आप कर सकते हैं, जहां आपको जो चीज समझ में आए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।